तो ये तो मैंने आपको कराया टेस्ट का एनालिसिस अभी तक, ठीक है। तो टेस्ट का एनालिसिस हमारा हो ही गया, ठीक। तो मतलब हमारा चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर दिया, चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। मैट्रिसेस, 3rd मैट्रिसेस है, 4th डिटरमिनेंट्स है। 3rd हमने कंप्लीट कर दिया और 4th हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हमारा, ठीक है, प्रोसीजर क्या रहेगा करने का, हम इसके बाद करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, ठीक है। 5th के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। ये पूरी है कैलकुलस, ठीक है। तो जब इसे करेंगे तो फिर एक साथ करेंगे, ठीक है। मतलब एक सिंगल यूनिटी है। जैसे तुम तो होती थी ना 10th क्लास में अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक आते थे, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है। पॉलीनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी, तो इसे पूरे को अलजेब्रा कहते थे। तो ठीक है, तो हम इसे पूरा एक साथ ही करते थे, ऐसे नहीं कि एक पहले करा एक बाद में करा, वैसे ही, ठीक है। 2nd चैप्टर करने के बाद, ठीक है, हम करेंगे पूरी कैलकुलस, ठीक। और 2nd चैप्टर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2nd चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी और इन सब में भी क्या यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो फिर एक पूरे सही हो जाएगा, ठीक है, समझने में आसानी होगी, ठीक। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या 2nd टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसे डायरेक्ट स्टार्ट करा दिया ना तो होगा क्या, ठीक है, 80% क्वेश्चन मुझे कराने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तुम कर लोगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हें आएगा नहीं क्योंकि तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें दिक्कत होगी। तो पहले हम कुछ बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप इधर देखना सामने जरा ध्यान से, ठीक है। तो अभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जो आपने पिछले साल पढ़ी या उससे पहले साल पढ़ी, ठीक है। एक बार आपकी स्ट्रांग हो जाए फिर तो ये चैप्टर मान के चलो कि 7-8 दिन का चैप्टर है, ठीक है। 7-8 दिन इसलिए बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो ये सिर्फ 3-4 दिन का टॉपिक है, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा शीट करेंगे ना उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। हर चैप्टर में वही होगा, जो हम एक्स्ट्रा शीट करेंगे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और एनसीईआरटी तो आपकी हो जाएगी नॉर्मली, ठीक। तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली जरूरत, जरा ध्यान से देख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या, तो आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री को यहाँ पे कहते हैं π/6, 45 को π/4, ठीक है, और 60 को π/3 और, ठीक है, 90 को π/2, ठीक है। ऐसे सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। बस ऐसे समझ लो कि पाई रेडियन का मतलब होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये सब रेडियन में है, ठीक है, किसमें है, रेडियन में, ठीक है। तो पाई रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री, सॉरी 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री। तो पाई रेडियन का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। फिर से अगर 3 से डिवाइड कराऊंगा तो यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 180/3 60, तो π/3 का मतलब होता है 60। फिर अगर 45 बनाना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 से डिवाइड करो तो यहाँ पे भी 4 से, तो 45 का मतलब π/4। ऐसे तुम अपनी तरफ से बहुत सारे एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। और सिर्फ हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आना चाहिए, हमें हर एक क्वाड्रेंट में पता होना चाहिए कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये टेबल आनी चाहिए। अब साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 60 कितना होता है, हाफ, ठीक है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, ठीक है। साइन 60 होता है √3/2, ये 1, ठीक है, सही है। अब यहाँ बिल्कुल इसके रिवर्स चलता है, ठीक है। तो ये cos 0 1 होता है, ये होता है √3/2, ये कितना होता है 1/√2, ठीक है। ये 1/2 और ये 0। फिर 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0, 1/2 √3/2। तो अब ध्यान से सुन लो, a/b, c/d, ABCD फॉर्म का आंसर होता है a × d अपॉन b × c, a × d अपॉन b × c। तो यहाँ पे अगर मैं 10 30 निकालूंगा तो 10 30 क्या हो जाएगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30, ठीक है। तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा 1/√3, ठीक है। और अगर वैसे ये चीज़ सब समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये मैं सिर्फ तुम्हारे रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, ये तो टेबल वगैरह तो तुम्हारी हेडेक थी, ठीक है। 1045 1, ठीक है, 1060 √3 और 1090 नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कॉसेक 0, तो कॉसेक 0 कितना हो जाएगा 1/sin 0, कॉसेक 0 कितना हो जाएगा 1/sin 0। अब sin 0 है कितना 0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, समझ रहे।
ये सारी चीजें तुम्हें हेल्प करेंगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझने में और आगे के चैप्टर्स को समझने में। ध्यान रखना, मैं बिल्कुल भी आगे चैप्टर्स आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री की कोई कहानी नहीं समझाऊंगा, अभी समझ लेना, जितने भी 3-4 दिन या 5 दिन हम करेंगे, ठीक है। जितनी मेहनत कर सकते हो इन 3-4-5 दिन में कर लेना, तो आगे के तुम्हारे 2-3 महीने बहुत अच्छे गुजरेंगे, ठीक है। और अगर तुमने इसमें कुछ कमी छोड़ दी तो आगे के 3-4 महीने या जितने भी महीने हमारे लगेंगे पूरी कैलकुलेट करने में, तो उसमें तुम्हें बार बार दिक्कत होगी, बार बार, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नॉट डिफाइंड आ गया। फिर कॉसेक 30 निकालना है, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 कितना है, तो उसका रिवर्स क्या होगा, समझिए। तो तुम्हें ऐसे लर्न करना है, तुम्हें सिर्फ साइन 30 लर्न करना है तो कॉसेक 30 का रिवर्स कर दो, ठीक है। मतलब साइन की टेबल अगर लर्न होगी तो कॉसेक की लर्न होगी, ठीक है। कॉस की लर्न है तो सेक की लर्न हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे अगर टेन की लर्न है तो कॉट की लर्न हो जाएगी, ठीक है। और बार बार क्या करो, ठीक है, एक दूसरे से पूछो, ठीक है, या किसी को लेकर मुझसे पूछो, तब जाके आपके दिमाग में ना, ठीक है, इंस्टेंट हिट करेगा, इंस्टेंट, ठीक है। ऐसे नहीं कि सोचना है कि 10:45 क्या होगा, ये वो, ठीक है, इतना टाइम नहीं है आप पे एग्जैक्ट, ठीक है, इंस्टेंट। किसी भी टाइम पे मैंने पूछा कि tan 60 कितना होता है, तो आपका आंसर डायरेक्ट आना चाहिए √3। मैंने पूछा कि cosec 60 कितना होता है, तो आंसर आना चाहिए 2/√3, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर टाइम तुम्हारा, ठीक है, पेपर में बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। फिर ये है cosec 45, तो cosec 45 कितना हो जाएगा बताओ, √2, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा cosec 60, sin 60 का उल्टा, cosec 90, sin 90 का उल्टा, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर sec और cos आपस में क्या रहते हैं, रिवर्स रहते हैं। तो अगर sec 0 निकालना है तो sec 0 क्या होगा, 1/cos 0, और cos 0 कितना होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, सिंपल ये ध्यान रख लो, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, ठीक है। फिर sec 30, तो इसका रेसिप्रोकल cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर √2, फिर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 2, और ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों होगा, क्योंकि sec 90 कितना होगा, sec 90 होगा 1/cos 90, और cos 90 कितना है 0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसी कॉट, अब कॉट क्या है, 10 आता है तो उसका रिवर्स कर लो, ठीक है। तो 10 cot 0 हो जाएगा 1/tan 0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, समझ रहे। फिर tan 60 अगर 1/, तो ये क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और 1 का रेसिप्रोकल, सॉरी, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, तो 1/नॉट डिफाइंड, अब सुन लो, 1/नॉट डिफाइंड का भी आ गया, तो नॉट डिफाइंड का मतलब होता क्या, 1/0, तो ये 0 को कहां चल जाएगा 1 के साथ, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0, तो 1/, ठीक है, इन्फिनाइट कह दो, ठीक है। इन्फिनाइट वैसे, ठीक है, यहां हम नॉट डिफाइंड लेके चलते हैं, वैसे इन्फिनाइट को भी हम इन जनरली 1/0 मान के चलते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर वर्ड है नॉट डिफाइंड। अगर आपसे कभी पूछ रहे कि भाई, ठीक है, tan 90 कितना होता है, तो 4 ऑप्शन आ गया आप पे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है, किसी एग्जाम में, ठीक है, tan 90 कितना होता है, तो वहां पे 4 ऑप्शन थे, ठीक है। एक बना रखा था इन्फिनाइट का सिंबल, एक आ रखा था नॉट डिफाइंड, ठीक है, एक में दे रखा था कि 2 है, एक में दे रखा था 3, ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो आधों ने, अब ये तो ज्यादातर को पता होगा, ये तो है नहीं, ठीक है। अब आधे कंफ्यूजन में थे, इन्फिनाइट लाए कि नॉट डिफाइंड लाए, कहीं तक सोच रहे हैं क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, इन दोनों का मतलब तो एक होता है, तो ये, ठीक है, आपका आंसर है, ठीक है। आपने कभी एनसीईआरटी में ये नहीं देखा होगा, चाहे 10वीं में हो चाहे 11वीं की टेबल हो, ठीक है, कि भाई उन्होंने इन्फिनिटी लिखा रहता है, उन्होंने हमेशा क्या लिखा रहता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इतने पे उन्होंने क्वेश्चन बना दिया था, सही है। अरे ठीक है, तो मैंने ये बता दिया क्या, 0, तो cot 90 होता है 1/tan 90, tan 90 तो नॉट डिफाइंड, और 1/नॉट डिफाइंड कितना हो जाएगा 0, तो ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। ये टेबल आपको, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये टेबल लर्न नहीं है तो फिर आप 3-4 महीने परेशान रहोगे, ठीक है। अब ये टेबल नोट करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जाता रेडियंस में आएंगे, ठीक है। और अगर तुम्हें सिर्फ ये इतना आता है ना, तो तुम किसी भी क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल दो, कि किसी भी जो भी आएगी, ठीक है। तो अगर नोट करनी हो तो तुम घर में जाके नोट कर लेना वीडियो से, ठीक है। अब इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब मैं एक और समझा देता हूँ, ठीक है, आज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या समझा देता हूँ, कईयों ने पहले पढ़ा था, लेकिन कोई नहीं, देख लो, ठीक है, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई है, ये एक्स है, जरा से ध्यान से समझना, ठीक है। ये भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज आएगा, और बाकी ट्रिग्नोमेट्री में तो आएगा ही आएगा। ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ठीक है, हम इसे कहते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहते थे, इसे कहते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट,
ठीक है, अब हम ये पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का कोऑर्डिनेट। तो ट्रिग्नोमेट्री के कोऑर्डिनेट में था क्या, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर तुम यहाँ पे हो तो स्टार्टिंग में ये जो लाइन है किसकी तरह बिहेव करेगी, 0 डिग्री की तरह, सही है। अगर तुम स्टार्टिंग में यहाँ पे हो तो ये 0 डिग्री की तरह बिहेव करेगी, और अगर तुमने ये पूरा घूम के वापस यहाँ पे आ गए तो किसकी तरह बिहेव करेगी, 360 की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। ठीक, फिर हमारा, ठीक है, हर एक क्वाड्रेंट में जाने के 2 रास्ते होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता क्या है, ठीक है, 360 प्लस, ठीक है। तो 360 प्लस करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, फर्स्ट में, और 360 माइनस करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, ठीक है। और ये लाइन रहती है आपकी, 360 ना लिख के सबसे बढ़िया क्या लिखते हैं, ठीक है, 360 ना लिख के ये लाइन लिख देते हैं 0 डिग्री और 2 पाई रेडियन, सही है, क्योंकि अब डिग्री कम आएगा, ज्यादातर क्या आएंगे, रेडियंस में आएंगे, ठीक है। और 90 का मतलब होता है π/2, क्या, तो ये किसकी लाइन है, π/2। तो π/2 माइनस करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा, फर्स्ट में, और π/2 प्लस करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। ऐसी ये लाइन होती है 180 की, 180 का मतलब क्या हो गया, पाई रेडियन। तो पाई माइनस करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा, सेकंड में, और पाई प्लस करूंगा तो थर्ड में। ऐसी ये होता है आपका 270। अगर किसी को कन्वर्ट करना है, जैसे मान के जो तुम्हें नहीं आ रहा कि भाई इसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके साथ π/180 की मल्टीप्लाई कर लो बस, ठीक है। जो भी डिग्री मेजर है अगर उसे रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे, अब 93 जा 92 जा, तो आ गया कितना, 3π/2। तो 3π/2 का मतलब 270 है, समझ रहे। तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते वो रेडियन मेजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसा आपको ज्यादातर यहाँ किस में दिया रहेगा, रेडियन मेजर में ही दिया रहेगा, तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो 3π/2 का मतलब 270, तो 270 माइनस करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है, ठीक। अब ठीक है, हमारा इसमें होता क्या है, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, फर्स्ट में रहता है ऑल पॉजिटिव, क्या, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं ना, साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉसेक सेक कॉट, तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले क्वाड्रेंट में होते हैं पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहता है। थर्ड में क्या रहते हैं, टेन, और फोर्थ में क्या रहता है, कॉट, ठीक है, टेन का उल्टा कॉट। तो टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही यहां पे भी और ऐसे ही यहां पे भी, ठीक। अब हमने 10th में क्या पढ़ा था, 10th में हमने सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट सीख रखा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी कौन सा तरीका सीख रखा है, 90 माइनस। तो 10th में हमने सीख क्या रखा था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा था, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा, ठीक है। और ऐसी cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा, और क्या बचा, ठीक है, cosec 90 माइनस थीटा, sec थीटा, और आखिरी में बचा sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा। और ये तो हमें आता था। अब इसके बाद हम सारा 11th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का तरीके मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के 2 तरीके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 तरीके क्या है, एक तो 90 माइनस और एक 360 प्लस, ठीक है। तो 90 माइनस वाला हमने सीख रखा है, ठीक है। अब इसमें 2 बातें जरा ध्यान रखना, ठीक है, कि भाई जब भी 90 एंड, ठीक है, 270 का मतलब 3π/2, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, क्या होगा, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। देखो 90 है ना, तो 90 में साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होते हैं। तो 90 और 270 में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। चेंज का मतलब अगर साइन है तो कॉस होगा, कॉस होगा तो साइन होगा, टेन है तो कॉट होगा, समझ रहे, और सेक होगा तो कॉसेक होगा। तो 90 और 270 जब भी रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, ठीक है। अब क्यों होगा, उसकी कहानियां है सारी, ठीक है। अब उस कहानी में मैं ज्यादा जान ही रहा, क्योंकि फिर तो लग जाएंगे 10-15 दिन इसे समझाने में, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल समझा रखा था तुम्हें, ठीक है। ये सब एंगल पे डिपेंड करता है। अगर ये थीटा है और ये कितना है, 90 माइनस थीटा ही तो होगा, क्योंकि ये तो 90 होगा, ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल तो 90 होगा। तो यहां से जब तुम निकालोगे ना कुछ भी, जैसे मान के चलो कि तुमने इसे क्या मान लिया, ए, इसे मान लिया बी, ऐसे मान लिया सी, ठीक है। तो तुम पहले
कुछ भी निकाल देना, जैसे cos थीटा निकाल दो तो cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस का काम कौन कर रहा, ये तो करेगा। 90 और एंगल के बीच क्या होता है, बेस, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, c, तो cos थीटा कितना आ जाएगा, b अपॉन c। अब यहां से ये निकालो sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा, तो एंगल कितना हमारा इस बारी ये है, तो sin, ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब खुद बताओ एंगल ये है, तो एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देख लो b अपॉन c, तो b अपॉन c, इसीलिए दोनों बराबर होते हैं, समझ रहे। लेकिन ये छोड़ो, अभी इतना समझाने लग गया तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर। तो ये फॉर्मूले हम समझ रहे क्यों चेंज कर रहे हैं, ये डायरेक्ट ऐसे याद, ये तो अभी याद करने के लिए बोल रहा हूँ ना मैं, लेकिन इनका लॉजिक ये है सारा, ठीक है, क्यों चेंज होते हैं, ठीक है, क्यों नहीं होते, ठीक है। तो समझाया मैंने, ये तुम्हें समझा दिया ये फॉर्मूला, और ऐसे जितने फॉर्मूले होंगे सब प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें अब सिंपल, ठीक है, याद रखना है π/2 एंड 3π/2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, ठीक है, और पाई पे एंड 2π पे, ठीक है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। और वो अभी मैं समझा दूंगा, इस बात को जरा ध्यान से रखना। अब मैं यहां पे समझाता हूं, तो देखो खुद ही बताओ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, 360 प्लस। तो अब बताओ साइन 2π प्लस थीटा, कॉस 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा। अब तुम्हें दिमाग में सिंपल रखना है, 2π प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, ठीक है। इसे देख के हमें क्वाड्रेंट पता चलता है, जैसे ये देखा ना, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। तो तुम्हारे दिमाग में सीधा इंस्टेंट हिट हो जाना चाहिए कि इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो साइन 2π प्लस थीटा, कॉस 2π प्लस थीटा, टेन 2π प्लस थीटा, ठीक है, और कितना है, ठीक है, कॉट 2π प्लस थीटा, ठीक है, कॉसेक 2π प्लस थीटा, ठीक है, और सेक 2π प्लस थीटा। अब खुद बताओ साइन 2π प्लस थीटा। अब तुम्हें देखना क्या, जरा ध्यान से सुना मेरी बात, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है क्वाड्रेंट, क्या देखना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, फर्स्ट है। फर्स्ट में ये चीज आती है कि नहीं, ये चीज, ठीक है, इसे देख रहे हैं, फर्स्ट में ये चीज आती है, आती है, फर्स्ट में तो सभी आते हैं, तो इसीलिए लगा दो प्लस का साइन, ठीक है। फिर अब देखो यहां पे 90 है, 180 है, 270 है, 360 है, क्योंकि 90 या 270 में तो चेंज होगा, ठीक है, और 180 या 360 में नो चेंज। तो यहां पे दिख रहा है 360, तो साइन का साइन ही रहेगा। फिर बस दो चीजें देखनी है तुम्हें, सबसे पहले क्वाड्रेंट देखो, और उसके बाद क्वाड्रेंट के बाद ये चीज देखो, ठीक है, कि ये चीज इसके लिए चेंज होती है कि नहीं होती। अब मैंने तुम्हें बता दिया पाई एंड 2π में नो चेंज, तो साइन का साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है, और 2π प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आता है, तो इसीलिए प्लस, ठीक है। दोबारा से देखो, अब जैसे तुम्हें 2π दिख गया ना, तो सीधा कॉस का कॉस ही उतार दो, नोट डाउन कर दो। अब साइन देखो कि इसका प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में कॉस आता है, तो फर्स्ट में तो सारे आते हैं, तो इन सब में प्लस ही आएगा। इन सब में प्लस पता है क्यों आएगा, क्योंकि सारे फर्स्ट में तो आते ही आते हैं, ठीक है, और ऐसे नोट डाउन हो जाएंगे। ऐसे नोट डाउन इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये क्या है, 2π में नो चेंज, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा। समझ में आया। तो तुम्हें दो चीजें देखनी है, एक तो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो, और उस क्वाड्रेंट में ये चीज आती है कि नहीं, अगर आती है तो प्लस साइन, अगर नहीं आती तो माइनस साइन। तो ये दो चीजें ध्यान रखना, ठीक है, तो आपको बहुत आसान लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। अब इसे नोट करो, और तुम अभी, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के दो तरीके, ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बता दिया, आप क्या करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट के भी खुद बनाओ, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के भी खुद बनाओ, और फोर्थ क्वाड्रेंट के भी खुद बनाओ, तो आपको फिर आ जाएगा, ठीक है। करो फिर। ठीक है, अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट के, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का सबसे पहला रास्ता है π/2 प्लस, ठीक है, ठीक है, π/2 प्लस। तो इसमें भी सेम वही देखना है क्या, 90 प्लस, 90 में चेंज होगा तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, और 10 में कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक में, क्योंकि ये क्या है 90, तो 90 एंड 270 पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। फिर देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आता है तो प्लस। फिर इसका मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आता है, नहीं आता है तो माइनस। फिर
इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कॉसेक आते हैं, तो ये आ गया आपका, ठीक है, माइनस। फिर कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, नहीं आता है। कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, आता है, ठीक है। और सेक सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, नहीं आता है, ठीक है। ऐसे एक और रास्ता हो जाएगा इसका, पाई माइनस, ठीक है। ऐसे ही इसका एक और तरीका, सेकंड क्वाड्रेंट में एक और तरीका पाई माइनस, तो ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस, ठीक है। अब 180 है तो 180 में साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। 180 में साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, क्योंकि 180 एंड 360 में नो चेंज, ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आता है, नहीं आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan आता है, नहीं आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट आता है, नहीं आता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो ये तुम घर में जाके भी देख सकते हो, ठीक। ऐसे आप थर्ड क्वाड्रेंट के करोगे, ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट के करोगे, ठीक है। तो आपके जितने भी फॉर्मूले सब आपको आने चाहिए, ठीक है। और बाकी हम करेंगे कल।